गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि शादी-उदी चल रहा था सिस्टर का, इसीलिए लेट हो गया। तो आज से फिर आप लोगों का कंटिन्यू वीडियो रहेगी। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे झारखंड इतिहास से। तो झारखंड इतिहास से जो झारखंड से जैसे कि झारखंड को किस नाम से जानते हैं? छोटापुर नागपुर को किस नाम से जानते हैं? मुगल काल में किसे वजह अबुल फजल के द्वारा क्या किया गया? जहांगीर के द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनता है, ये वाला प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि आप इसको करके जाइएगा तो इससे बाहर मतलब टोटल 30 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आए हैं जो आपको एग्जाम में इससे बाहर शायद ना ही मिलने का चांस है। ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं आएगा, बस जितना पढ़ लीजिएगा इससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड का किस नाम से जानता है उससे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इसी को बोलते हैं प्राचीन इतिहासकार का नामकरण। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? आपको बताना कब किया गया था। पहला 8वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में? तो बताइए इसका उल्लेख कब किया गया था। तो कब किया गया? 13वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें बोलता है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? बताइए, खुखरा या कुकरा के नाम से, पुंड या पुंडर के नाम से, मुंडल के नाम से या कलिंग प्रदेश के नाम के? तो बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल के समय में बताना है। तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इसको खुकरा या कुकरा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैसे है, कुकरा या खुकरा के नाम से इसको जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, कुकरा या खुकरा के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, देख रहे हैं। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया था? छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या गया अकबरनामा में, बताइए क्या कहा गया था? पोखरा, कंजोल, दामिनको या पशु भूमि? आप लोग बताइए। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, फिर उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। चलिए आप लोग बताइए। तो क्या करा? कोकरा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोकरा के नाम से इसे जाना जाता था अबुल फजल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीर। तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम भी याद रखिएगा। इसमें झारखंड क्षेत्र को किस लिए प्रयोग, मतलब किस नाम से प्रयोग किया गया था? खंकरा, जंगल प्रदेश, पोखरा, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो किस नाम से जाना जाता था? खोखरा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोखरा नाम से। तो जहांगीर के द्वारा खोखरा के नाम से भी यूज किया गया था। अगला है, आईने अकबरी झारखंड को क्या कहा गया था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टिक कर देंगे। ठीक है, झारखंड के नाम से, कोकरा या खंखरा, कुकुट प्रदेश या पुरंद के नाम से? बताइए क्या ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसको हम लोग क्या नाम से, कोकरा या खंकरा? तो कोकरा या खंकरा के नाम आईने अकबरी के द्वारा में ये कहा गया था झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है, समुद्रगुप्त की पर्याप्त प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से जानते थे? ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। समुद्रगुप्त से क्वेश्चन बनेगा। क्या कहा गया था? मुरुंड कहा गया, कंजोल कहा गया था, मुंडल कहा गया था, कोई नहीं कहा गया था? बताइए। तो क्या कहा था? मुरंड कहा जाता था, मुरंड। मुरंड प्रदेश या मुरंड के नाम से भी समुद्रगुप्त को प्रशस्ति में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस विदेशी यात्रा ने राजमहल क्षेत्र को किंग चिंग कोय लॉ के नाम से संबंधित है? तो किंग चिंग कोय लॉ के नाम से संबंधित है। फायान, इत्संग, हेमसेंग, कौन सी? बताइए। तो इस नाम से कौन जाना जाता है? ये बताइए। राजमहल क्षेत्र के तो बोला है, राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत में। तो किस नाम से जाना जाता है किंग चिंग यहाँ का नाम से? तो चलिए इसका सही आंसर के हम लोग बढ़ेंगे। चलिए तो सही आंसर के उसका बढ़ेंगे, एक मिनट। चलिए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? हेनसेन। तो हो जाएगा हेमिंग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मैं बोल रहा, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में क्या है नरीखंड के बाद में कंजोल के नाम से जाना था? नरीखंड के बाद में कंजोल के नाम से जाना था। सिंहभूम, संथाल परागण, पलामू या पंच परागण? बताइए। तो सही आंसर क्या आप लोग बताइए, हम लोग फिर सही आंसर क्या करें? तो सही आंसर होगा संथाल परागण। तो यह हो जाएगा संथाल परागण, ऑप्शन नंबर बी संथाल परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया था? टिकट प्रदेश, मुरुंड, मुंड या इनमें से? तो भागवत पुराण में, चलिए बताइए आप लोग। ये आसान है, इसको टिक भी बता देंगे, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो भागवत नाम का एक आदमी है जो क्या करता, फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल खेलने के बाद क्या करता, किक मारता था, याद रखेगा, किकट प्रदेश। तो भागवत नाम का फुटबॉल खेलता है, किक मारता है, तो किक से याद रखेगा किकट प्रदेश। ठीक है, इस तरह आप लोग याद कीजिएगा। अगला है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया था? पशु भूमि, कालीन प्रदेश, मरुन भूमि या बंजर भूमि? तो किस नाम से जाना जाता है ये बताइए। तो उसे क्या नाम था?
कलिंद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलिंद प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है कबीरदास के दोहे में, सूरदास के दोहे में, कालिदास के दोहे में, इनमें से कोई नहीं। तो किसके दोहे में बताइए? तो झारखंड का मतलब उल्लेख मिला किसका दोहा में? तो ये किसका दोहा होगा बताइए आप लोग। चलिए, तो सही आंसर क्यों बताएं? कबीरदास का दोहा। तो कबीरदास का दोहा कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, झारखंड शब्द का मतलब शाब्दिक अर्थ पूछा है। वन प्रदेश, सार्गे प्रदेश, झारखंड या कुकुट प्रदेश। तो बताइए झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? वन प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा वन प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है शपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, गोपद ब्राह्मण में। किस में उल्लेख मिलता है? चलिए, तो क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो कहाँ हो? ऐत्रेय ब्राह्मण में उसका साहित्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिला है? अभी जस्ट बोले थे, मुंड, पुरंड, मरुंड या कंजोल। बताइए। तो क्या पुंड या पुंड? तो ये पुंड नाम से। तो पुंड कहाँ है? पुंड। तो पुंड या पुंड इस नाम से भी होगा पुंड। तो इस दोनों नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? मुरंड, मंड, मुंडल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। किस नाम से किया गया था? मुरंड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुरंड नाम से भी संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन करेंगे, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? कुकटलाट, पशुभूमि, खुकरा या मुंड। किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? मुंड नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंड नाम से जाना जाता है। अगला है, महाभारत में दिग्विजय पर्व झारखंड के चर्चा किस नाम से जाना मिलता है? तो दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से चर्चा में आता है? कुकुटलाट में, पुंडरीक देश में, पशुभूमि, बी और सी दोनों में। आप लोग बताइए, तो किस नाम से इसका चर्चा मिलता है ये बताना है। एक मिनट इसका देख लेते हैं। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों। तो पुंडरीक प्रदेश या पशुभूमि। ठीक है, तो पुंडरीक प्रदेश और पशुभूमि। तो बी और सी का पुंडरीक प्रदेश या पशुभूमि दोनों नाम से भी इसका चर्चा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द को संबोधित किया गया था? मुंडल, खुकरा, मरुंड, ए। तो टोलमी के द्वारा किस शब्द से संबोधित किया, ये पूछा गया है। तो किस नाम से जाना गया था? मुंडल नाम से। ये क्वेश्चन सारा करके जाइएगा एग्जाम से पहले जरूर। इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा। अगला है, फायान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई? अभी फायान के बारे में पढ़े हैं। कुकरा, कुकुरला, निरंजन या मंडरिक। किस नाम से जाना गया है फायान के द्वारा? फायान के द्वारा कुकुटलाट। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुटलाट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, ह्वेन सेंग के द्वारा झारखंड के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कलिंग देश, जंगम देश, किलोनुसालो, कर्णस्वन और कोकरा। तो किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है। चलिए, तो क्या था? कर्णस्वन। तो किलानसो कर्णस्वन। तो यही नाम से किलानसो कर्णस्वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जो किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख हुआ? तो मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? पद्मावती जो दिया था, पद्मावती शब्द का उल्लेख मिलता है। तो किस शब्द का उल्लेख मिलता है ये पूछा है। पद्मावती, अभिनकुलम, प्रेम सूत्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। तो सही आंसर पद्मावत हो जाएगा। अभी जस्ट बता दिए आप लोगों को। अगला है, शहबाज खां और अब्दुल हईन मथीन का उल उल उर्मरा झारखंड क्षेत्र के किस नाम से प्रयोग किया गया था ये पूछा गया था। तो किस नाम से प्रयोग किया गया ये पूछा गया है। आप लोग बताइए। तो क्या? कोकरा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर कोकरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहारिस्तान ए गैबरों के लेखक मिर्जा नाथुल ने झारखंड के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? खोकरा नाम से, मुंडन नाम से, पशुभूमि नाम से या कुकुर देश के नाम से? कुकरा देश के नाम से। तो किस नाम से ये संबोधित किया ये पूछा गया है। चलिए बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा सही में? कुकरा देश के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी, कुकरा देश के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन करें, रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? पोखरा, चुटिया, विलिंगनसा या किशनपुर या उपयुक्त में सभी। तो बताइए रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था। चलिए, तो रांची जिला का प्राचीनतम नाम बताइए आप लोग क्या होगा सही आंसर। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। ये चारों। तो सही आंसर होगा ए बी सी। तो चारों ऑप्शन हो जाएगा रांची जिला का प्राचीनतम नाम। अगला है 25 नंबर, चुटिया नागपुर के
कौन सा शब्द अभ्रंश होकर निकला है? तो कौन सा अभ्रंश होकर निकला गया है? छोटा नागपुर, कुसुमपुर, चुटियापुर या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। तो कौन भल्स नाम से लेकर गया? तो चुटिया जो है या छोटा नागपुर के नाम से ही अभ्रंश होकर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोलता है किस इतिहासकार ने क्षेत्र चुटिया चुटिया नगर कहा गया था? चुटिया का नगर कहा गया था? रिजले ने बोला, विलिंगसन ने बोला, जे.एच. हैविट ने बोला या जॉन मार्शल ने बोला था? किसने बोला था बताइए आप लोग। चलिए, तो सही आंसर होगा जे.एच. हैविल। तो कहाँ पे है? जे.एच. हैविल ने बोला था। तो सही आंसर ऑप्शन में से जे.एच. हैविल ने बोला था। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुंडल, मुरंड, गणवर्धन देश या पुंडरिक देश के नाम से? बताओ। महाभारत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में बनेगा भी नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो किस नाम से जाना जाता है? पुंडरिक देश। तो याद रखिएगा, पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। अगला है तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बांग्ला या सियाल उल मुख्तारिन झारखंड को क्या कहा गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्या कहा गया था? झारखंड, कुकुट प्रदेश, कंजाल या पुंडरिक देश? बताइए। तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे हम। सही आंसर उसका नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा झारखंड। तो क्या कहा गया? झारखंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया था? कुकुट या कुकुट देश? विष्णु पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या वायु पुराण? इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही हो जाएगा। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बताना है। झारखंड, छोटा नागपुर, खोखरा या जंगल महल? तो किस नाम से जाना जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में? तो इसको उस समय किस नाम से जाना जाता है ये बताइए। तो छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, ठीक। आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। 30 एमसीक्यू आपका क्वेश्चन। आपको एग्जाम से पहले इसको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको वीडियो क्या करना, लाइक करना है, जो भी है चैनल को शेयर कीजिएगा, नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारा अपडेट मिलता रहे। ठीक है, आज के बाद डेली कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। फिर